नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। स्वागत है आपका हमारे 5 बजे के खास कार्यक्रम में। आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश की 4 बड़ी खबरों को लेकर, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वो बड़ी खबरें होंगी जिनका सीधा सरोकार आपसे जुड़ा हुआ है, हर उस खबर का जिससे आप सीधा असर रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खास कार्यक्रम की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में। पहली खबर अजमेर से है, जहां अखातीज के दिन सामूहिक बाल विवाह हुआ और इस मामले में पुलिस ने 5 जोड़ों के परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की। वहीं दूसरी खबर अजमेर से है, जहां एक शख्स ने आना सागर झील में 2000 के नकली नोटों की गड्डियां फेंक दी। और तीसरी खबर बात करेंगे राजधानी जयपुर से, जहां पूर्व मंत्री के पीए मैथिली शरण के परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। और आखिरी खबर होगी कोटा से, जहां रिश्वतखोर वीसी के कोटा में हाउस सर्च के दौरान कई बैंक अकाउंट 3,84,000 रुपए बरामद किए। तो चलिए आपको दिखाते हैं तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। पहले बात करेंगे अजमेर की, जहां 5 नाबालिगों की शादी का वीडियो सामने आया। दरअसल आखातीज के मौके पर शहर में 5 नाबालिग जोड़ों की शादी एक साथ कराई गई। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुष्कर पुलिस एक्टिव हुई और एक दुल्हा दुल्हन के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं बाकी नाबालिग जोड़ों की शादी को लेकर पुलिस जांच कर रही है। पुष्कर एसएचओ महावीर प्रसाद ने कहा कि वीडियो तिलोरा गांव का है, जहां फोटोग्राफर ने ये वीडियो बनाया। जांच में सामने आया कि शादी 3 मई को अखातीज पर पिसांगन तहसील के अमृतपुरा में हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हा और दुल्हन दोनों ही नाबालिग हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया और सभी दुल्हा और दुल्हन के परिजनों को चेतावनी दी गई है। अखातीज का ये मौका था जब शादी कराई जा रही थी और शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, तुरंत इस मामले में पुलिस एक्शन में आई और अजमेर पुलिस ने 5 जोड़ों के माता पिता से इस मसले को लेकर बातचीत की। आपको बता दें कि एक साथ यहां 5 शादियां हो रही थी। तो घटना का ये वीडियो जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर सामूहिक विवाह कराया जा रहा था और एक साथ 5 जोड़ों की शादियां हो रही थी। हैरानी की बात यह कि 5 ही नाबालिग हैं। ऐसे में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दोनों के माता पिता से इस मामले को लेकर बातचीत की। इसी के साथ पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों को लेकर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि बाल विवाह अपराध है और यहां पर बाल विवाह जोड़ों के साथ कराया जा रहा था। एक परिवार के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद खान सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना था? क्या जो यहाँ पर परिवार है जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्हें इस बात का कोई अंदेशा नहीं था कि बाल विवाह अपराध है? देखिए मोनिका, मैं आपको बता देता हूं कि ये तो अभी शायद 5 जोड़ों का जो मामला है, वीडियो वायरल होने पर ही पुलिस हरकत में आई है। लेकिन इस तरीके के कई बाल विवाह हैं जो आखातीज के ऊपर चोरी छुपे ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाते हैं। मामला ये 3 तारीख का है, जब एक साथ 5 बाल विवाह हुए हैं और किसी युवक ने इसका वीडियो बना के आज या कल 2 दिन पहले वायरल करा है, जिसको लेकर के पुलिस फिर से हरकत में आई है। और पुलिस ने एक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है और 4 अन्यों के खिलाफ जांच जारी है। पुलिस को इस बात की पूरी जानकारी होती है। पुलिस पूरी जगह जगह समय समय पर गश्त भी करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को गुमराह किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि किसी तरीके का यहाँ कोई विवाह नहीं हो रहा है। और इस तरीके की भी हरकतें यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में होती है कि आखातीज के ऊपर बड़े बालिग युवक और युवती को बिठा दिया जाता है और उनकी आड़ में बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से जब बच्चों का विवाह गाँव में हो रहा था, किसी युवक
युवक ने उसका वीडियो बनाया और जब वो वीडियो बन के गलती से अगर वो वायरल हुआ तो पुलिस प्रशासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से हरकत में आए और एक परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। फिलहाल और जो 4 वीडियो जो शादी के दिख रहे हैं उनकी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जांच कर रही है। जी मोनिका, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये सभी जोड़े जिसमें लड़का और लड़की है सभी नाबालिग थे? बेशक ये 5 के 5 जोड़े नाबालिग थे। मोनिका, मैं आपको बता देता हूं कि बालक और बालिका दोनों पूरी तरीके से वीडियो के अंदर नाबालिग दिख रहे हैं। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सभी लोग नाबालिग हैं, सभी की जांच की जा रही है। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये होता है कि जिस गांव के अंदर ये बाल विवाह हो रहे थे तो वो उस गांव में क्या पंच, सरपंच, पटेल, जो प्रधान, जो वहाँ के समाज सेवी लोग हैं, क्या वो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं? उनको इन सब चीजों की जानकारी होती है। जानकारी होने के बावजूद भी वो प्रशासनिक अधिकारियों को समाचार नहीं करते या वो खुद भी उनको रोकने का प्रयत्न नहीं करते, जिससे ये कुरीति जो है गांव में पनपती चली जा रही है। इसमें कोई अंकुश नहीं लग रहा है। मोनिका, ठीक, जावेद आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। और चलिए बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जहां अजमेर में आना सागर झील में एक अज्ञात शख्स ने नकली नोटों की गड्डियां फेंक दी। मामले की सूचना के बाद पुलिस पहुंची और पुलिस ने नकली नोट जब्त किए और आगे की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार पुलिस ने झील से 2000 के नकली नोटों की गड्डियां निकाली। करीब 1 करोड़ से ज्यादा के नोट बताए जा रहे हैं। शायद पुलिस के डर से नकली नोट के कारोबार करने वाले लोगों ने गड्डियां फेंक दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इतना मिली कि आना सागर चौपाटी सेंचुरी स्कूल के पास के अंदर, आना सागर के अंदर नकली नोट 2,000 रुपये के गिरे हुए हैं। आदि सूचना पे मौके पे पहुंचे। मौके से नोटों को आना सागर में पानी में से निकाल के देखा तो भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और जिसके संबंध में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको बैंक से या रिजर्व बैंक के नियमानुसार बुला के और उनके हिसाब से कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जावेद हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। जावेद, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये जो नकली नोट बरामद हुए हैं, ये कुल कितनी रकम थी और आखिर इसके पीछे शख्स का इरादा क्या था? क्योंकि ये सभी नोट अगर नकली हैं तो इस क्या मंशा थी कि नदी में उसे फेंका गया? देखिए मोनिका, मैं आपको बता देता हूं कि झील में फेंकने की जो मंशा रही होगी कि स्थानीय पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद है। यहाँ के लोग भी बड़े सजग हैं कि वो किसी भी तरीके से इस गतिविधि को यहाँ पे कामयाब नहीं होने देना चाह रहे थे। दूसरी बात कि एक बड़ी रकम ये बताई जा रही है कि लगभग, जो पुलिस प्रशासन ने बताया कि लगभग 1 करोड़ की रकम ये होगी और उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो जो भी ये शख्स जिसके पास में भी ये रुपए थे, वो इस इतनी बड़ी रकम को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी उसको बहुत ज्यादा भय अपने आप में व्याप्त हो रहा था, जिसको लेकर के उसने इन सभी रकम को, डुप्लीकेट जो नोट थे, नकली करेंसी थी, उसको आना सागर झील के अंदर बिल्कुल दिन के उजाले के अंदर फेंका है। मोनिका, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो आना सागर झील का जो हिसाब किताब इतना लोगों का खराब कर रखा है लोगों ने कि कोई भी दिन में आता है, कोई भी प्लास्टिक की थैली पटकता है, कोई भी गंदगी पटकता है, किसी को कुछ पता नहीं पड़ता है कि उस थैली में क्या डाल के जा रहा है। कुछ देर बाद जब वो नोट पानी के ऊपर तैरने लगे तो यहाँ पे घूमने वाले लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जाप्ते के यहाँ पहुंचा और तुरंत उन नोटों को बाहर निकल के जब देखा गया और उनकी जब मोटे मोटे तौर पर जब उसकी गिनती करी तो लगभग 1 करोड़ के वो नोट आके गए। प्रथम दृष्टया नोट नकली ही बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन नोटों की गहनता से जांच कराई जाएगी, एफएसएल द्वारा जांच कराई जाएगी, कहीं ये नोट नकली तो नहीं है, असली तो नहीं है, कहीं ये नोटों की जो नोट जिन्होंने यहाँ फेंके उनकी मंशा क्या थी। आसपास जो सीसी कैमरे लगे हैं उन सीसी कैमरों को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। मोनिका, जाहिर सी बात है कि जिसने भी ये नोट फेंके हैं उसकी मंशा बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। जी जावेद, ये भी जानना चाहेंगे कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक शख्स था, तो क्या पुलिस ये जो दावा कर रही है कि एक शख्स था जो ये नोट फेंक कर गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? जो आप जैसा कि बताया आपने कि वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो क्या उन सीसीटीवी को अब तक खंगाला गया है?
देखिए जाहिर सी बात है मोनिका, ये एक पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत से लोग घूमने फिरने आते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं भगवान की मूर्ति पे पुष्प वगैरह लगे होते हैं या कुछ भी पवित्र चीजें होती है उनको ठंडा करने के लिए भी यहाँ पे आते हैं और वो प्लास्टिक की थैली धीरे से नदी में या झील में उतार के चले जाते हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि अब जब सीसी कैमरे से समय के हिसाब से इसकी जांच की जाएगी कि उस वक्त किस किस ने क्या क्या सामान इसमें डाला है, तो उसके बाद इसके ये पूरी बात की पुष्टि होगी कि कौन किस आदमी ने ये हरकत की है या किस ग्रुप ने या किस सामाजिक संगठन समाज कंटक ने ये हरकत की है। तो उसके बाद में पूरी चीज पुख्ता होगी। अभी फिलहाल पुलिस जो है जांच कर रही है। जी मोनिका। जावेद, मैं देख सकती हूँ आप भी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है। आप हमें जरा दिखाएं कि वो कौन सी जगह है जहां पर पुलिस ने नोटों की गड्डियां बरामद की है। वो कौन सी जगह है और कितने प्रत्यदर्शी थे उस वक्त जिन्होंने ये नजारा देखा? देखिए मैं अपना कैमरा पर्सन से एक बार कहूंगा कि वो जगह दिखाए कि जहां पे नोटों की गड्डियां फैल रही थी पूरी तरीके से। आप देख सकते हो कि सामने की तरफ जो सड़क दिख रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं। इस जगह, ये जो जगह है यहाँ पर पूरी तरीके से नोटों की गड्डियां फैली हुई थी। इसके बिल्कुल अड़ के पूरी बहुत बड़ा जो व्यस्ततम सड़क मार्ग है, यहाँ से लोग आते और जाते हैं। और इसी के पास में एक पाथवे बना हुआ है जहाँ पे लोग यहाँ पे भ्रमण करने भी आते हैं, घूमने भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब घूम रहे थे लोग तो यहीं पर ही पूरी तरीके से नोटों को फैला देखा गया और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तो पुलिस ने भी बिना वक्त गंवाए मौके पे पहुंची पुलिस और उसने नोटों को अपने कब्जे में लेकर जांच आरंभ की। जी मोनिका। जावेद, पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ कहना है? देखिए मोनिका, मैं आपको बताता हूं, पुलिस इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है क्योंकि 1000 2000 लाख 2 लाख का मामला नहीं है। 1 करोड़ की नकली करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक की यहाँ पे बरामद हुई है। उसको लेकर के पुलिस बहुत जो है गंभीर है। पुलिस अधीक्षक है जो वो भी बहुत गंभीर है। इसको लेकर के पूरी तरीके से बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। पूरी टीम जगह जगह लग चुकी है और हो सकता है कि शाम तक इस बात का खुलासा किया जाए। लेकिन पुलिस इसको हल्के में नहीं ले रही है। पुलिस बहुत ज्यादा इसको लेकर गंभीर है। जी मोनिका। ठीक जावेद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां पर करनी बिहार में पूर्व मंत्री के पीए मैथिली शरण के परिवार को बंधक बनाकर डकैती करने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। जयपुर पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर 4 बदमाशों को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक सभी बदमाश नेपाल जा रहे थे, लेकिन इससे ठीक पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश नेपाल में एंट्री कर जाते तो इन्हें वापस लाने की लंबी कानूनी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता। वहीं पुलिस ने आरोपियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने कहा कि डकैती में शामिल 4 आरोपी पकड़े गए, लेकिन अभी 14 आरोपी फरार हैं जिनको पकड़ने के लिए टीम लगी है। वारदात को नेपाल के 18 डकैतों ने अंजाम दिया। डकैत में पूर्व मंत्री के पीए के घर से 3,80,000 रुपए सोने चांदी के जेवरात लेकर गए थे। फिलहाल पुलिस बाकी सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। रात को करनी बिहार थाना क्षेत्र के अंदर एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूचना मिलने की तुरंत मौके पर पहुंची। वहाँ पर मौके की स्थिति कार्रवाई हो सकती है, एसएसएफ टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड पे बुलाया गया, परिवादी से बात की गई तो ये निकल के सामने आया कि उनके घर में रहने वाले लोगों ने बाहर से कुछ अन्य नेपालियों को बुलाकर उनके घर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। तो आरोपियों से लूट का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के पीए के घर से इन्होंने लाखों रुपए की चोरी की थी और साथ ही कई जेवरात पर हाथ साफ किया था। ये नेपाल पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से कई सामान भी बरामद किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पुलिस ने इन आरोपियों से क्या कुछ बरामद किया है और किस निशानदेही पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची? देखिए, निशानदेही क्या रही इसके बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जयपुर पुलिस ने इससे पहले कई ऐसी वारदातों को खुलासा किया है जिसमें आरोपियों को वापस से गिरफ्तार किया या कैमरे के सामने, मीडिया कैमरे के सामने उन्होंने लाकर पूरे मामले का पटाक्षेप किया। लेकिन इस पूरी वारदात के पीछे ना ही पुलिस ने आरोपियों के चेहरे बेनकाब किए और ना ही नाम। ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि
2 मई की शाम 7 बजे पूरी गैंग जो पहले से ही एक तरह से कहें कि प्लानिंग करके आई थी और मैथिली शरण जो कि पूर्व मंत्री के पीए हैं उनके घर पर धावा बोला था। फार्म हाउस पर ये घर था जहां पर मैथिली शरण उस समय तो नहीं थे, लेकिन वहां पर उनकी धर्मपत्नी और बच्चे और दूसरे जो परिजन थे वो वहां पर मौजूद है। और इसी दौरान जो घर में काम करने वाला नौकर है वो मालकिन को बोलता है कि कोई लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। तभी वो गेट खोलता है और जैसे ही वो गेट खोलता है उसके बाद वो चाहते हैं कि किसी तरह की इनको भनक ना लगे, लेकिन यही तरीका रहा था कि जैसे ही वो अंदर घुसे और उसके बाद एक के बाद एक सबके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और उसके अलावा जो मुंह पर टेप बांध दी, हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए। उसके बाद घर में ऐसा कहे कि उधम प्रचार मचाए कि जो रुपए थे, जो आभूषण थे वो लेकर फरार हुआ। और उससे पहले उन्होंने जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उनके साथ ही संगीन मारपीट की थी, यहाँ तक कि दूसरी मंजिल से 2 बच्चों को उन्होंने फेंक भी दिया था। गनीमत रही कि वो घायल जरूर हुए लेकिन किसी तरह की कोई जानलेवा अनहोनी ना हुई। सबसे बड़ी चीज है कि वारदात की जैसे ही हुई उसके 3 घंटे बाद पुलिस को पता चला था। तब तक किसी को भनक तक नहीं लगी। खुद मैथिली शरण है वो अपने घर पहुंचे थे और उसके बाद जो माजरा देखा वो कहीं ना कहीं होश फाख्ता करने वाला था। उसके बाद करनी बिहार थाना पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा घर अफरा कहे कि एक तरह से पूरा बिखरा हुआ था। जो भी नकदी जहाँ रखी हुई थी, जो वहां पे नकदी रखी हुई थी, आभूषण रखे हुए थे, सब कुछ पार था। जब इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को पता चली तो प्रथम दृष्टया तक सीधे नौकर पर गया, क्योंकि उसने ही बोला था कि जो दूसरे लोग हैं वो आपसे मिलने के लिए आए हैं, जबकि नौकरों के जो दूसरे जो परिजन थे वही उस फार्म हाउस के बाहर जो कमरा बना था वहीं रहते थे। पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगा गए तो पता चला कि नौकर जो यहाँ पर इसी घर में रहते हैं वही इस वारदात के मास्टरमाइंड है। कई पूरी इस वारदात के मास्टरमाइंड कुल 18 जने बताए जा रहे हैं, जिसमें से 4 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरी गैंग में 5 महिलाएं भी शामिल थी, जो कि जो आरोपी नौकर है उनकी धर्मपत्नियां हैं। यहाँ तक कि इस पूरी गैंग ने जिस तरह से वारदात को कहे कि एक तरह से प्लानिंग की गई थी वो पूरी नेपाल में की गई थी और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आया तो उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके जल्द से जल्द वारदात को अंजाम देने के बाद वो नेपाल बॉर्डर को क्रॉस कर जाए, लेकिन ये उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। और पुलिस ने जैसे ही सतर्कता बढ़ती उस मामले को गंभीरता से ली और तुरंत जो 4 जने थे उनको धर दबोचा। लेकिन अभी भी कई ऐसे मास्टरमाइंड है, जो कई ऐसे साथी रहे, नौकर है, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जब डीसीपी विशाल, बड़ी संख्या में ये आरोपी है जिनका पूरा गैंग चलता था, जैसे कि आपने बताया। ऐसे में क्या इससे पहले भी इस तरह की बड़ी वारदात को ये अंजाम दे चुके हैं? देखिए, अभी तक इस मामले में कुछ खास पुलिस के भी हाथ क्यों नहीं लगा है। बस ये है कि पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता जरूर हासिल की है, लेकिन क्या ऐसी वजह रही कि पुलिस इनका चेहरा सामने नहीं लेके आ रही? यदि चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो फिर नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसके पीछे क्या प्लानिंग है ये अभी तक समझ नहीं आया। पुलिस का कहना है कि जब दूसरे आरोपी पकड़े जाएंगे तो पूरी गैंग का पटाखा कर देंगे, लेकिन मामले में अभी भी 14 जने गिरफ्तारी से पुलिस की गिरफ्त से दूर है। कहीं ना कहीं वो अभी तक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और उन तक पुलिस तक पहुंचना कहें कि अब तरह से बड़ी चुनौती होगी। और पुलिस का यही होगा कि जल्द से जल्द पूरे मामले के जो भी आरोपी है पूरी गैंग का कह के खुलासा करके इन सभी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब ये मैथिली शरण के घर पर आए थे, इनके जो 2 दोस्त थे उनकी दोनों धर्मपत्नियां थी, उसके बाद उसका साला था, तो कहीं ना कहीं जो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो भी परिजन है, जो गैंग है नौकर और नौकरानियों की, ये पूरी ये गैंग इस तरह से काम करती है। और सबसे बड़ी चीज है कि पूर्व मंत्री के पीए के घर पर इनको पहले से ही भनक थी, करोड़ों रुपए है, करोड़ों के ये मालिक हैं। ठीक विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं बड़ी खबर की, जहां पर कोटा कुलपति रिश्वत के मामले में अरेस्ट हुए। गिरफ्तार कुलपति करोड़पति निकला। जी हां, कोटा हाउस सर्च में 25 बैंक अकाउंट, एक लॉकर मिला है। छानबानी के दौरान टीम ने बरामद किए हैं 3,74,000 रुपए। इसके साथ ही 458 ग्राम सोने के जेवर और 6 किलो से ज्यादा चांदी जब्त की है। कुलपति के बेटे के नाम से 2 कॉलेज भी चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी। रानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी इस मामले को लेकर जांच के दायरे में रखा गया है और रिश्वतखोर कुलपति करोड़पति निकला। जी हां, घर से जब छानबीन की गई तो पता चला
कि कुलपति के 25 बैंक अकाउंट हैं, एक लॉकर है और साथ ही करोड़ों की संपत्ति है। जेवरात बहुत ज्यादा तादाद में मिले हैं। इसके साथ ही उनके बेटे के नाम से 2 कॉलेज भी स्थापित हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि छानबीन के दौरान टीम ने 3,74,000 रुपए बरामद किए, 458 ग्राम सोने के जेवर और 6 किलो चांदी बरामद की गई है। कुलपति के बेटे के नाम से 2 कॉलेज भी स्थापित हैं। इसके साथ ही रानपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर। तो कुलपति के कोटा में जो घर है, उस घर में जैसे ही सर्च ऑपरेशन चलाया गया, वहां पुलिस पहुंची तो पता चला कि बड़ी संख्या में यहां पर कुलपति की संपत्ति है। आपको बता दें कि कुलपति करोड़पति है, जिनके 25 बैंक अकाउंट है, एक लॉकर है, नकदी भी बड़ी संख्या में बरामद की गई है।